स्टूडेंट्स, आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है कंपनी का जो कि है ₹6 लाख। उस कंपनी का आपको करंट रेशियो भी दे रखा है जो कि है 2.5:1। आपसे कहा गया है कि करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स बताइए, और उसके अलावा आप लिक्विड रेशियो, जिसे क्विक रेशियो या एसेट टर्स रेशियो भी कहा जाता है, वो भी निकाल के बताइए। यहाँ पे आपको बता रखा है कि आपको इन्वेंट्रीज़ को ₹4 लाख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करंट लायबिलिटीज़ आपको निकालना है, करंट एसेट्स आपको निकालना है और लिक्विड रेशियो भी आपको निकालना है इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखेंगे ₹6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज़ की फॉर्म में लिख लीजिए। ये बन जाएगा करंट लायबिलिटीज़ प्लस ₹6 लाख। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे करंट रेशियो का जो हमें दे रखा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट की जगह करंट रेशियो की जगह लिखेंगे 2.5/1। करंट एसेट की जगह लिखेंगे CL यानी करंट लायबिलिटीज़ प्लस ₹6 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5 करंट लायबिलिटी आएगा, करंट लायबिलिटीज़ प्लस ₹6 लाख। ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1.5 करंट लायबिलिटी आ जाएगा, ₹6 लाख, यानी करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा ₹4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे उसके लिए कहा गया है करंट लायबिलिटीज़ प्लस ₹6 लाख। करंट लायबिलिटीज़ ₹4 लाख आ ही गया है, उसमें ₹6 लाख और ऐड कर दीजिए, करंट एसेट आ गया ₹10 लाख। अब क्विक एसेट कैसे आएगा और लिक्विड एसेट निकालना क्यों है या लिक्विड एसेट निकालना क्यों है, क्योंकि हमें चाहिए लिक्विड रेशियो भी, तो लिक्विड एसेट निकाल लेते हैं। लिक्विड एसेट कहीं या क्विक एसेट एक ही बात है। उसके लिए करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री लिख दीजिएगा। वैसे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स भी माइनस करते हैं, लेकिन वो दे नहीं रखे, ना ही पूछे गए हैं। करंट एसेट आपने 10 लाख निकाल ही लिया है, इन्वेंट्री आपको 4 लाख दे ही रखा है, ये आ जाएगा ₹6 लाख। अब आपको लिक्विड एसेट भी मिल गया। ठीक है, अब लिक्विड रेशियो निकाल लेते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट की जगह लिखिए ₹6 लाख, करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए ₹4 लाख, रेशियो आ गया 1.5:1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स। करंट एसेट्स आपको एक कंपनी की दे रखी है ₹17 लाख, करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, लिक्विड रेशियो 0.95 दे रखा है, और आपसे कह रखा है कि आपको करंट लायबिलिटीज़, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री, ये तीनों चीज़ें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम करंट रेशियो का ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो की जगह लिखिए 2.5, 2.50 की जगह 2.5 ही लिख दीजिएगा। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, हाँ, करंट एसेट की जगह आपको लिखना था ₹17 लाख, क्योंकि करंट एसेट आपको दे रखे हैं। अब इससे आपका करंट लायबिलिटीज़ निकल कर आ जाएगा ₹17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5। इससे करंट लायबिलिटीज़ निकल कर आएगा 6,80,000 ₹6,80,000। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपको लिक्विड रेशियो जरूर पता है जो कि 0.95 है। लिक्विड एसेट नहीं पता है, लेकिन करंट लायबिलिटी अभी पता चला है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट निकल कर आएगा 0.95 मल्टीप्लाइड बाय
6,80,000, ये आएगा निकल के ₹6,46,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालिए इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के लिए जो लिक्विड एसिड का फॉर्मूला होता है करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री, वो लगा दीजिए। लिक्विड एसिड की जगह लिखिए 6,46,000, करंट एसिड की जगह लिखिए ₹17 लाख माइनस इन्वेंट्री। इसको उधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। इन्वेंट्री निकल कर आएगा 17 लाख माइनस 6 लाख होता है 11 लाख। 11 लाख में से 46 गया तो ₹10,54,000 आ जाएगा आपका इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस इलस्ट्रेशन को आपसे कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। आपको टोटल आउटसाइड डेट्स या सिंपली टोटल डेट्स कह सकते हैं, वो दे रखा है ₹14,40,000। टोटल एसेट दे रखा है 19,20,000। फिक्स एसेट दे रखा है 7,20,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1,20,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है 4,80,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है 4,80,000। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है ₹1,20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज आपको दे रखे हैं 12,000 और 2,28,000। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्विक रेशियो निकालने के लिए हमें क्विक एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पहले निकालना होगा करंट एसेट्स। उसके लिए आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर दीजिएगा। टोटल एसेट आपको दे रखी है ₹19,20,000। अब नॉन करंट एसेट कैसे आया है, किन जिन वैल्यूज़ को मिला के बनाया, मैं बता रहा हूँ आपको। फिक्स एसेट वन ऑफ द नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द नॉन करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी वन ऑफ द नॉन करंट एसेट है। 7-20, 8-40, 9-60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 20 माइनस 60 इज 60, 18 माइनस 9 इज 9, तो ये आ जाएगा निकल के ₹9,60,000। ये आ गया करंट एसेट्स। करंट एसेट से क्विक एसेट पे आने के लिए आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को हटा दीजिए। करंट एसेट अभी निकाला आपने ₹9,60,000। इन्वेंट्री है आपका ₹2,28,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस है ₹12,000। ये दोनों मिला के 240 हो जाएगा, माइनस करेंगे 960 में से, तो आंसर आएगा ₹7,20,000। अब करंट लायबिलिटीज़ कैसे निकलेंगे वो देख लीजिए। टोटल डेट्स में से आपको नॉन करंट लायबिलिटीज़ माइनस करना है। टोटल डेट्स आपको ₹14,40,000 दे रखा है, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन आएगा, ये दोनों नॉन करंट लायबिलिटीज़ ही हैं। ये हो गया ₹9,60,000। माइनस करेंगे तो ये आएगा 4,80,000। अब आपका जो क्विक रेशियो है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको क्विक एसेट भी पता है और अपना करंट लायबिलिटी भी पता है। क्विक रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, तो क्विक एसेट है ₹7,20,000 और करंट लायबिलिटीज़ है ₹4,80,000। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5:1। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। तो क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों निकालना है। टोटल डेट्स आपके पास है, टोटल एसेट आपके पास है, फिक्स एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिसका आगे डेबिट लिखा है, यानी ये लोन्स एडवांसेस दिए गए हैं, यानी कि ये एसेट है ना कि लायबिलिटी। दिए गए हैं, लिए नहीं गए हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है जैसे आपने अभी पिछला किया। पहले आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट माइनस करके करंट एसेट निकाल लीजिए। टोटल एसेट आपके पास है, नॉन करंट एसेट कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ।
टोटल एसेट है ₹16 लाख। नॉन करंट एसेट के लिए फिक्स एसेट का ₹6 लाख माइनस करिएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ₹1 लाख माइनस करिएगा, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का भी ₹1 लाख माइनस करिएगा। ये निकल आया ₹8 लाख। क्विक एसेट पे भी आ जाते हैं। आप करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दीजिएगा। वैसे तो एडवांस टैक्स भी हटाया जाता है, मगर वो दे नहीं रखा है। तो करंट एसेट जो आपने अभी ढूंढी है 8 लाख, उसमें से इन्वेंट्री के ₹1,90,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस के ₹10,000 माइनस कर दीजिए। ये आ गया ₹6 लाख। फिर आपको निकालना है स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज़। तो आपको ऊपर टोटल डेट्स दे रखा है, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए। टोटल डेट्स है ₹12 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के नाम पे आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दोनों को ऐड करके माइनस कर देना है। ठीक है, दोनों मिला के नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। माइनस कर देना है फ्रॉम द टोटल डेट्स। तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा ₹4 लाख। रही बात करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की, तो समझिएगा स्टूडेंट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन CL। CA है आपका ₹8 लाख और CL है आपका ₹4 लाख। ये आ गया 2:1। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट है आपका ₹6 लाख, करंट लायबिलिटीज़ है ₹4 लाख। रेशियो आ गया 1.5:1। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ में? इस इलस्ट्रेशन को भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। आपको जो है करंट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिक्विड एसेट है ₹37,500, इन्वेंट्रीज है ₹10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ₹2,500 और वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है ₹30,000। तो करंट रेशियो के लिए आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दोनों चाहिए। तो पहले करंट एसेट निकाल लेते हैं। लिक्विड एसेट में इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि ₹37,500 में प्लस करिए ₹10,000 प्लस करिए ₹2,500, ये आ गया ₹50,000। करंट लायबिलिटीज़ के लिए करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दीजिएगा। फॉर्मूला वैसे वर्किंग कैपिटल का होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, उसी से बनाया हुआ है फॉर्मूला करंट लायबिलिटीज़ का, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। 50,000 में से आप 30,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा ₹20,000। तो करंट लायबिलिटीज़ आ गया ₹20,000। करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, तो 50,000 में से 50,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5:1। आपको स्टूडेंट्स क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी दे रखा है 1.7:1, यानी 1 से बड़ा है ये रेशियो, ध्यान रखिएगा। आपसे कहा गया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो इसको इम्प्रूव करेगी, कौन सी ट्रांजैक्शन जो है इसको रिड्यूस करेंगी और कौन सी ट्रांजैक्शन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री इज़ नॉट अ क्विक एसेट, तो उसके आने से क्विक एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट कैश जो चला गया वो क्विक एसेट है और क्विक एसेट डिक्रीज़ हो गई, तो इस ट्रांजैक्शन से क्विक एसेट डिक्रीज़ हो गई और करंट लायबिलिटीज़ अनचेंज है। और अगर सिर्फ क्विक एसेट कम होगी तो क्विक रेशियो भी कम हो जाएगा। सेकंड है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कैश और डेटर्स दोनों क्विक एसेट है। एक क्विक एसेट बढ़ गई, दूसरी क्विक एसेट कम हो गई बाय द सेम अमाउंट, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्विक एसेट अनचेंज रहेगी, करंट लायबिलिटी भी अनचेंज रहेगी, तो क्विक रेशियो भी अनचेंज रहेगा। गुड्स बेचे हैं आपने कैश में और प्रॉफिट पे भी बेचे हैं, तो जो गुड्स है वो क्विक एसेट नहीं है,
अगर नुकसान पे भी बेचते तो भी आपकी क्विक एसेट बढ़ जाती बिकॉज कैश इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन से क्विक एसेट इंक्रीज़ हो रही है, करंट लायबिलिटी अनचेंज है, तो क्विक रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है, और अगर न्यूमरेटर घटता है तो रेशियो भी घटेगा। चौथे पॉइंट में कहा है कि सेल ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर अगेंस्ट कैश। बुक वैल्यू 10,000 है, बेचा लॉस पे है, यानी बेचा 7,500 का है। तो फर्नीचर इज़ नॉट अ क्विक एसेट बट कैश इज़ अ क्विक एसेट। नुकसान होने के बावजूद भी क्विक एसेट बढ़ रही है और करंट लायबिलिटीज़ अनचेंज है, तो यहाँ भी क्विक रेशियो बढ़ेगा। अगला है आपका फिफ्थ पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड पे किया जाएगा, डिविडेंड को करंट लायबिलिटी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड जो है जब डिक्लेयर हुआ होगा तब उसको करंट लायबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा एज अनपेड डिविडेंड, और अब उसे पे किया गया है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो करंट लायबिलिटी बन गया। अब जब उसे पे करेंगे तो आपका करंट एसेट्स यानी कैश, सॉरी क्विक एसेट यानी कैश, वैसे कैश करंट एसेट भी है, क्विक एसेट भी है, तो क्विक एसेट जिसे कैश कह रहे हैं वो कम हो गया और आपका करंट लायबिलिटी भी कम हो गई। तो अगर रेशियो ऑलरेडी मोर देन 1 है, जैसे कि 1.7:1 कहा गया है, और ऐसे में क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से कम हो जाते हैं, तो ऐसे में क्विक रेशियो बढ़ जाता है। तो यार क्विक रेशियो विल इम्प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता रखा है कि क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी जो है वो 1.5:1 है, और आपको बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन इसको इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, या उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। तो पहला है पेड रेंट ₹3,000 इन एडवांस। तो जब आप रेंट पे करेंगे इन एडवांस तो आपका प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस याद रखिएगा क्विक एसेट नहीं होता है, मगर जो कैश पे किया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कैश एक क्विक एसेट है और क्विक एसेट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर केवल क्विक एसेट डिक्रीज़ हो रही है और करंट लायबिलिटीज़ अनचेंज है तो आपका क्विक रेशियो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? सेकंड में कहा है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड डेटर, जो कि श्री आलोक है, उसने अपना सारा पैसा जो कि 95,700 था वो पे कर दिया। तो ट्रेड रिसीवेबल भी एक क्विक एसेट है जो डिक्रीज़ हो रही है, कैश भी एक क्विक एसेट है जो इंक्रीज़ हो रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्विक एसेट अनचेंज रहेगी। और अगर क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही अनचेंज है तो क्विक रेशियो भी अनचेंज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? कुछ और ट्रांजैक्शन देख लीजिए इसी तरह की इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में। यहाँ एक क्विक रेशियो इक्वल है यानी 1:1 है, यानी करंट रेशियो और क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों बराबर हैं। पहले पॉइंट में कहा है कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे करने से प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ जाएंगे जो क्विक एसेट नहीं होते, मगर कैश कम हो जाएगा जो कि क्विक एसेट होता है, और सिर्फ क्विक एसेट कम होगी, चाहे रेशियो इक्वल ही क्यों ना हो, लेकिन आगे इक्वल नहीं रहेगा, 1:1 नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ क्विक एसेट कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी अनचेंज है, तो का क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, याद रखिएगा गुड्स क्विक एसेट नहीं है लेकिन क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, तो क्विक एसेट तो अनचेंज रहेंगे क्योंकि गुड्स इज़ नॉट अ क्विक एसेट, मगर उधार खरीदने से करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और सिर्फ करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन का सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वो रेशियो डिक्रीज हो जाता है। इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 लाख, फुली पेड इक्विटी शेयर इशू करे गए होंगे तो इसकी वजह से एक कैश इंक्रीज़ हो गया, कैश एक क्विक एसेट है, और दूसरा शेयर होल्डर फंड इंक्रीज़ हो गया। फिलहाल इससे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्विक एसेट बढ़ जाएगा, और सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी अनचेंज रहेगा तो क्विक रेशियो भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अगली ट्रांजेक्शन देखिए, इसमें कहा गया है कि इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स और ₹5 लाख टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज।
डिबेंचर जब इशू किए गए हैं तो डिबेंचर्स को एक नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पे देखा जाता है जब नहीं बताया गया कि वो कितने पीरियड के लिए इशू किए गए हैं, तो हम इसे नॉन करंट लायबिलिटी ही कंसिडर करते हैं और वो बढ़ गई। मशीनरी हमारी एक नॉन करंट एसेट है तो वो भी बढ़ गई। तो ना ही यहाँ पर आपका क्विक एसेट और ना ही आपकी करंट लायबिलिटी, दोनों ही पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों अनचेंज हैं, तो क्विक रेशियो भी अनचेंज रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे सुन में इस इलस्ट्रेशन में आपको स्टूडेंट्स बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी दे रखी है जिसमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ दे रखी है, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में मांगा गया है केवल करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमें करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। तो करंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट एसेट दे रखा है जिसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है। इन चारों को आप जोड़ देंगे तो आपको करंट एसेट मिल जाएगा जो कि आएगा 120 और 90 210, 210 और ये 30 है मिला के तो 240 हो जाएगा। ये करंट लायबिलिटीज़ आपका यहाँ से मिल जाएगा, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये भी ₹240 है। तो आपका करंट रेशियो तो स्टूडेंट्स जो इसका फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ है वो 1:1 आने वाला है, क्योंकि दोनों ही ₹240,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, रही बात क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो के लिए आपको क्विक एसेट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 240 आपकी करंट एसेट है, उसमें से आप इन्वेंट्री हटा दीजिए जो कि ₹1,20,000 है, और अदर करंट एसेट यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दीजिए जो कि ₹7,200 है, या जगह ₹1,12,800। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्विक रेशियो जो निकालेंगे आप तो 1,12,800 को आपको करंट लायबिलिटी यानी कि ₹2,40,000 से डिवाइड करना है। आंसर जो आएगा वो आएगा 0.47:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे ये इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए हैं अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 41। तो हमने एक तरह से अपना करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों को कवर कर लिया है।